बुखार है या किसी को बीपी फर्स्ट टाइम उसका बढ़ा, इमीडिएटली उसको क्या सोल्यूशन करना चाहिए एज पर क्लिनजिंग? पैदा होती तो बीपी बढ़ा हुआ नहीं था। कुछ चीज़ें जो पैदा होने के साथ आती हैं वो अलग है, लेकिन जो बीमारियां हमने खुद पैदा करी अपने शरीर में, अपने खुद हमने बनाई अपनी लाइफस्टाइल से ना, तो वो ये सिम्टम्स हैं। पहली बार जब शुगर बढ़ी आ रही है, पहली बार जब सर में दर्द हो रहा है, पहली बार जब आपको छींक आई और वो रुक नहीं रही है, पहली बार आपको पता चला आपको एलर्जी है, आप धूल में गए और आपको छींकें आने लगी, नाक बंद हो गई, तो ये सब सिम्टम्स हैं। देखिए, नेचुरोपैथी में बोलते हैं कि सर बीमारी की जड़ ये पेट है, और मैं बोलता हूँ कि बीमारी की जड़ दो हैं, एक ये पेट है, एक ये दिमाग है। ये दो जड़ है, ईश्वर ने दो जड़ बनाई है। क्योंकि आजकल बीमारी केवल पेट की नहीं रह गई है, साइकोसोमेटिक हो गई है। मतलब बीमारी शरीर के साथ साथ मानसिक भी हो गई है। अभी ये समय चल रहा है, तो इन दोनों जड़ों को ठीक रखना जरूरी है। तो जब पेट खराब होगा, तो जब आपका पेट सुबह साफ नहीं होता ना, तो उस दिन आपका किसी काम में मन ही नहीं लगेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी आएगी ही नहीं, चिड़चिड़ापन आने लगता है अगर आपका पेट साफ नहीं होता, आपको गुस्सा बहुत आएगा, इरिटेशन होगी, मन नहीं लगेगा। पेट की वजह से? पेट की वजह से। अच्छा, पेट की वजह से। अरे ठीक है। और क्या होगा कि ये आपको भी नहीं पता मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरे को कोई पसंद क्यों नहीं आ रहा, किसी की बात अच्छी क्यों नहीं लग रही है। ये सबका कनेक्शन पेट से है और इसका कनेक्शन या दिमाग से है। तो ये सब सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अलग अलग ऑर्गन में के अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला सिस्टम आप जो सिम्टम आएगा आपके पेट पे आएगा। ये सबसे पहले शुरुआत यहीं से होगी। आप उसे इग्नोर कर दोगे तो दूसरी जगह आएंगे। जैसे आपने बोला स्किन, अगर आप पानी कम पीते हो तो स्किन पे ऐसे खराश आएगी, आपके नाखून के आसपास का फटने लगेगा, आपके होंठ फटने लगेंगे, होंठ सूखने लगेंगे। तो वो बॉडी सिम्टम कर रही है कि भाई कुछ हो रहा है, आप पानी पियो, ये पानी की कमी है। ठीक है। तो इस तरीके के सिम्टम्स शरीर देता है। जब स्किन पे कोई खुजली या ये सब आता है ना, तो वो भी एक आपका सिम्टम है कि आपके कहीं ना कहीं टॉक्सिन जमा हो गए हैं बॉडी में। और जो स्किन की जो बीमारियां हैं वो लीवर से और इंटेस्टाइन से आती हैं। तो इस अब वो दिख तो स्किन पर रही है, लेकिन उसकी जड़ आपके पेट में है। अगर आप पेट साफ करोगे तो स्किन वाली खत्म होने लगेगी। तो ये कैसे, कौन सी प्रॉब्लम के लिए क्या क्लींजिंग करना है, इसका कोई डायरेक्ट सिम्टम पता लगता है क्या? देखिए, जैसे अब आपकी पहली बार आपका बीपी बढ़ा, ठीक है, तो आप उसी वक्त समझ जाओ कि शरीर में कहीं कोई दिक्कत है और मुझे इसका इलाज की ज़रूरत है। बीपी का सही इलाज गोली खाना नहीं है। गोली तो आपको इसलिए दी गई कि उसकी रोकथाम होती रहे, वो और ना बढ़े और उससे कोई बड़ी दिक्कत पैदा ना हो। लेकिन बीपी बढ़ा क्यों, ये सोचने की ज़रूरत है ना। बीपी बढ़ा इसका मतलब शरीर में कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा। पैदा होती तो बीपी बढ़ा हुआ नहीं था। कुछ चीज़ें जो पैदा होने के साथ आती हैं वो अलग है, लेकिन जो बीमारियां हमने खुद पैदा करी अपने शरीर में, अपने खुद हमने बनाई अपनी लाइफस्टाइल से ना, तो वो ये सिम्टम्स हैं। पहली बार जब शुगर बढ़ी आ रही है, पहली बार जब सर में दर्द हो रहा है, पहली बार जब आपको छींक आई और वो रुक नहीं रही है, पहली बार आपको पता चला आपको एलर्जी है, आप धूल में गए और आपको छींकें आने लगी, नाक बंद हो गई, तो ये सब सिम्टम्स हैं। जुकाम हो गया, दस्त हो गया। अच्छा, ये लोग जुकाम को, दस्त को, बुखार को बीमारी मानते हैं। ये बीमारी नहीं है, शरीर की सफाई है जो शरीर खुद करता है। ठीक है। लेकिन ये जब जैसे बुखार है, अगर वो 3 से 5 दिन से ज़्यादा रहता है तो अलग बात है, वो किसी ना किसी दूसरी वजह से हो सकता है। लेकिन जनरल जो आता है, जनरल वो आता है शरीर की सफाई के लिए। बुखार है या किसी को बीपी फर्स्ट टाइम उसका बढ़ा, इमीडिएटली उसको क्या सोल्यूशन करना चाहिए एज पर क्लिनजिंग? लगातार बीपी बढ़ा आ रहा है तो उस वक्त आपको सबसे पहले समझ जाना चाहिए शरीर में गड़बड़ है। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पेट साफ करना है, तो उपवास। ठीक है। और बीपी के लिए हम जो कराते हैं वो सबसे पहले लीवर क्लींस और साथ में कराते हैं किडनी क्लींस, उसके बाद एसिडिटी क्लींस। एसिडिटी क्लींस का मतलब है जूसेस वगैरह पी के। लीवर क्लींस की प्रोसेस अलग है। ये करने से तुरंत के तुरंत कुछ दिनों में उनको इफेक्ट दिखने लगता है कि अब बीपी बढ़ना रुक गया, अब ये प्रॉब्लम आना रुक गई। नहीं, 3 चीज़ें क्लींस करने से ये होगा। तो क्लींस कोई घर पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल घर पे ही करना है। सारी चीज़ें घर पे करने के लिए हम बताते हैं कि भाई अपने घर पे अपने आराम से, जैसे अब लीवर क्लीन में क्या होता है, लूज मोशंस लगते हैं, तो वो घर पे ही आराम से कर सकता है। नहीं, अगर उसको डिटेल में अगर टिप देना चाहेंगे तो क्या देंगे? लाइक अगर किसी का बीपी बढ़ा और वो इस टाइम वीडियो देख रहा है, तो क्या करे 3 दिन में या 5 दिन में जिससे उसको लगे कि सबसे पहले तो किडनी क्लींस करे। कैसे करना है? भुट्टे के बाल से जो हम बताते हैं, उसमें क्या है कि सूखे हुए 50 ग्राम भुट्टे के बाल लेने हैं। उसको, भुट्टे मतलब वो भुट्टा मक्का जो आता है, मक्की के जो ऊपर जो उसके रेसे होते हैं,
जिसको कई मूछ बोलते हैं, पूंछ भी बोलते हैं, जो उसके छिलक के अंदर होते हैं और लोग फेंक देते हैं। जो फेंक देते हैं, वो तो फेंक देते हैं। हाँ, वो भी काफ़ी महंगा बिकता है। मतलब फेंकने की चीज़ नहीं है, फेंकने की चीज़ नहीं है, वो आपकी किडनी को बचा सकती है। भुट्टे के बाल, भुट्टे के बाल, तो उसको इकट्ठा करना है। अगर ताज़ी बाल मिल जाए तो 500 ग्राम चाहिए, अगर नहीं तो मार्केट में पंसारी पे, आयुर्वेद की दुकानों पे, जड़ी बूटियों की शॉप पे आपको सूखे हुए भुट्टे के बाल मिल जाएंगे। मतलब छाँव में सुखाना कितने दिन के लिए सुखाने होते हैं? देखिए, जब जो आपके 500 ग्राम बाल हैं वो सूखने के बाद 50 ग्राम रह जाते हैं, उनके अंदर जो पानी है वो आप धूप में सुखा लो, कोई दिक्कत नहीं, छाया में, जैसे भी आप सुखा के आप उन्हें स्टोर करके रख भी सकते हो, कभी ख़राब नहीं होता ये। अच्छा। हाँ, तो ये जब आपको स्टोर या तो खुद कर लो या बाजार से लेके 50 ग्राम जो हैं वो उबालने हैं 4 गिलास पानी में, वो आधा रह जाएगा उसे छान लो, फिर उसमें 4 गिलास पानी डालो, फिर से उबालो। थोड़ा सा आराम से बताओ, मतलब क्या है? 4 गिलास पानी हमने एक बाउल में डाला जी, तो फिर उसमें हमने 50 ग्राम भुट्टे के बाल डाल दिए, 50 ग्राम डाले, वो उसको उबाल दिया, उबाल रहे हैं वो, तो फिर कितना क्या फिर वो कम हो जाएगा कितने देर? आधा रह जाएगा, आधा रह जाएगा, ठीक है। आधा रह जाएगा तो उसे छान लेंगे। फिर जो भुट्टे के बाल बच गए हैं उनमें फिर से 4 गिलास पानी डालेंगे। अच्छा। फिर से उसे उबालेंगे, फिर वो आधा रह जाएगा, उसको पहले जो पानी अलग छान के रखा हुआ है उसमें मिला लेंगे। मतलब वो सत हम निकाल रहे हैं कि बेस्ट उसमें से निकल जाए, और वो 4 गिलास पानी डाल के उसको कितनी बार बॉईल करना है? 3 बार ऐसा करना है। अच्छा। तो 4 गिलास पानी, जो 12 गिलास का 6 गिलास रह जाएगा, वो पानी सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा थोड़ा पी के ख़त्म करना है। मतलब ये टोटल हो गया 12, हाँ ठीक है, 6 गिलास। इसको रात को अपने पास अगर रख के सो जाए और रात में जब भी प्यास लगे तब वो पानी पिए, जैसे आँख खोले आपने पानी पिया, क्योंकि रात का टाइम क्या फास्टिंग का टाइम है, तो आपकी किडनी अच्छे से साफ होगी। ये उनके लिए नहीं है कि ये 20 साल से बीपी बढ़ा हुआ है और उनका ये करने से ठीक हो जाएगा, ये ऐसे नहीं कह सकते। आपका शुरुआत हो रही है, लेकिन किडनी क्लीन जब करनी किसको चाहिए? सबको करनी चाहिए। जरूरी नहीं बीपी की दिक्कत हो तभी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको दिक्कत आगे नहीं आए। देखिए, आप पॉल्यूशन में रह रहे हो, पॉल्यूटेड खा रहे हो, पॉल्यूटेड सांस ले रहे हो, अब आप डिटॉक्स करोगे नहीं तो आपका शरीर साफ नहीं होगा। किडनी तो लगातार पूरे दिन में ब्लड को कई बार साफ करके और यूरिन के रास्ते टॉक्सिन्स बाहर भेजती है ना। तो अगर आप किडनी क्लींस कर लोगे तो किडनी को थोड़ा आराम मिलेगा।